अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017, 18 और 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। दोस्तों यूपी टेट 2020 को लेकर बड़ी अपडेट। 11 मई से यूपी टेट के लिए आवेदन शुरू होने पर दोस्तों संशय बढ़ेगा इंतजार। एक और बड़ी खुशखबरी आपके लिए, कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने हो सकती है शुरू। जी हाँ दोस्तों, 40,000 पद हैं, तो मतलब नौकरी पाना आपके लिए काफी आसान होगा। तो इस अपडेट पर नजर आप बनाए रखिएगा। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे, जेई मेन की परीक्षा स्थगित हो गई है, पोखरियाल जी कह रहे हैं। इस अपडेट को देखेंगे। देखिए गाइस, अभी भी परीक्षा स्थगित होने का सिलसिला कायम है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे, छुट्टी न मिलने पर डीएसपी ने दिया इस्तीफा, बाद में हो गया वापस। सोच लीजिए, ऐसी कंडीशन है देश में कोरोना के चलते कि भैया छुट्टी तक नहीं मिल रही है, और एक तरफ सरकार चुनाव पर चुनाव कराई गई और उसका नतीजा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षा तैयारियों पर कोरोना का ग्रहण लगा है, इस अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं दोस्तों अब जुलाई के बाद होंगी। ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे तो इस अपडेट को ध्यान में रखिएगा। फिर चुनाव ड्यूटी में कोरोना से निधन पर 30 लाख रुपए मिलेंगे। इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग कहा था। कुछ पार्टियों ने दोस्तों कहा था कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तो गाइस, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और आप बताना चाहिए कि अगर किसी का निधन होता है, ठीक है, चुनाव में गए तो भाई बहुत से लोग ने मना भी किया, लेकिन जानते हैं क्या था कि अगर आप ड्यूटी में ना जाते तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती। तो गाइस, हमने एक अपडेट और आपके सामने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कुछ टीचरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि वो मतगणना चुनाव में मतलब नहीं गए, ड्यूटी में नहीं गए। ठीक है, उसके बाद एक और अपडेट, यूपी टेट के विज्ञापन को लेकर असमंजस है, शासन से वार्ता के बाद ही फैसला होगा। तो अगर आप यूपी टेट परीक्षा के लिए मतलब इंतजार कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बड़ी है। चलिए पहले हम कोरोना की अपडेट भी आपके सामने रख देते हैं कि आखिर 24 घंटे में क्या कोरोना का हाल चाल है। देखिए, पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में फिर से रिकॉर्ड तोड़ 3,82,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों 3,786। जी हाँ, 24 घंटे में 3,786 लोगों की जान गई है, और टोटल आंकड़ा दोस्तों 2,26,000 को पार कर चुका है। तो गाइस, हुआ क्या ना, देखिए कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग कम हो जाती है। जरा इसको समझ लीजिए पहले आप लोग। जब टेस्टिंग कम हो जाती है तो दोस्तों कोरोना के केसेस कम हो जाते हैं, जब टेस्टिंग बढ़ जाती है तो केसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल तो दोस्तों लॉजिक है। ठीक है, जब जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही तो पता चलेगा ना कि किसमें आखिर कोरोना है। तो गाइस, काफी ज्यादा बुरा हाल है इस समय हमारे देश में। 2 करोड़ से ज्यादा केसेस अब तक हमारे देश में कोरोना के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी खतरनाक घंटी है कोरोना की, तो आप लोग थोड़ी सी सावधानी ज्यादा बरतिए, नहीं तो आपका नंबर भी लग सकता है। बच के रहेंगे तो बेहतर है। तो चलिए एक एक करके आज की अब सारी अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। आप में से दोस्तों बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का पेपर और बैक पेपर परीक्षा की तारीख जारी हो। तो गाइस, एक्सपेक्टेड तारीख क्या हो सकती है, तो हमने कमेंट बॉक्स पे लिंक दे रखा है, तो उसको जाकर चेक करिएगा। बाकी स्कूटनी का रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा, आप अपना रिजल्ट तुरंत के तुरंत अपने पुराने रोल नंबर से डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई नया रोल नंबर आपका नहीं होगा। जिस भी सेमेस्टर का आप स्कूटनी रिजल्ट देखना चाहते हैं उसी सेमेस्टर का रोल नंबर आपको दर्ज करना पड़ेगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले यूपी टेट की अपडेट को आपके सामने रखते हैं। देखिए, एनआईसी जहां से यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होनी है, वहां के 2 से 3 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, उनकी भी जान जा चुकी है। ऐसे समय में जब सरकार के पास यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस है, ऐसे में यूपी टेट के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होगा। इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शासन से राय के लिए बिना यूपी टेट के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। तो गाइस, यहाँ पर सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। अगर सरकार चाहेगी तो पेपर होगा, नहीं तो पेपर नहीं होगा। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया यूपी टेट का अगर पेपर होगा तो यहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा।
ठीक है ना। कोई चुनाव तो है नहीं कि भैया वो सभी लोग धक्का मुक्की करेंगे कि हमको पहले वोट देना, हमको पहले करना है, ये करना है, वो करना है। जब पेपर भी होता है गाइस, तो आपको पता है कि एक सीट से लेके दूसरे सीट में कुछ ना कुछ गैपिंग होती है। तो सरकार चाहे तो इसको तय मानक के हिसाब से मतलब गैपिंग की जा सकती है। तो अगर सरकार चाहे तो पेपर हो सकता है और छात्रों का भविष्य बचेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ रुक नहीं रहा। अगर पेपर समय समय पर होता रहा तो कम से कम छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद नई भर्ती भी समय से आ पाएगी। तो गाइस यहाँ पर ये भी अपडेट है कि 11 मई से जो आवेदन शुरू होने पर संशय, देखिए क्या अपडेट क्या है। अपडेट है प्रयागराज से। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना संकट के चलते यूपी टेट 2020 में नहीं कराई जा सकी है। ऐसे में शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के लिए यूपी टेट का इंतजार बढ़ सकता है। तो गाइस ये अपडेट है। उसके बाद देखिए एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने हो सकती है शुरू। अपडेट आई है प्रयागराज से। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एसएससी की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते एसएससी मुख्यालय में 50% कर्मचारी की उपस्थिति का नियम लागू है। कर्मचारियों के नहीं आने से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां पिछड़ रही हैं। आयोग के सूत्रों की माने तो कर्मचारी की कमी से अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ सकता है। संबंधित विभागों की ओर से पदों का विवरण नहीं भेजा गया, जिससे पहले से तय तिथि 25 मार्च को कांस्टेबल जीडी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के कोटे का निर्धारण पूरा नहीं होने से मार्च में विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। तो गाइस कुल मिला के आप ये समझ लीजिए भैया 40,000 पदों पर वैकेंसी है। तो ठीक ठाक तैयारी रही तो आपको नौकरी मिल सकती है। जेई मेन की परीक्षा स्थगित हो गई, पोखरियाल जी कह रहे हैं। देश में कोरोना के कारण पैदा हुए गंभीर संकट को देखते हुए मई में होने वाली जेई मेन परीक्षा 2021 स्थगित कर दी गई। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। तो गाइस अगर समय से चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाता तो शायद नतीजे कुछ और होते कोरोना के, लेकिन सारी अपडेट्स आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी में अगर पंचायत चुनाव ना होता तो शायद कुछ और हो सकता था नतीजे कोरोना में। क्योंकि आपको पता है कि जब चुनाव हुआ तो घर घर लोग आपके यहाँ आए होंगे वोट मांगने। ठीक है, काफी भागा दौड़ी मची इस बीच में। अलग अलग पार्टी जानते ना, कुछ पार्टी फंक्शन भी होने लगते हैं जब भैया चुनाव आता है। तो ठीक है कि सबको जीतना रहता है, कुछ ना कुछ पैसा खिलाया जाता है इधर उधर उधर उधर। ठीक है, तो ये दोस्तों कंडीशन आ गई हमारे देश में। सोचिए कुछ महीने पहले सब कुछ सामान्य था, केसेस काफी कम होते गए, लेकिन अब इतने ज्यादा केस एक दिन में आ रहे हैं कि 3,82,000 कुछ होता है गाइस। उसके बाद देखिए इस अपडेट को जरा आप लोग कि छुट्टी ना मिलने पर डीएसपी ने दे दिया इस्तीफा, बाद में वापस हुआ। अपडेट है लखनऊ से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान पुलिस अधिकारी भी काम के दबाव में हैं। झांसी में कोरोना संक्रमित पत्नी व बेटी की देखभाल के लिए छुट्टी न मिलने से आहत सीओ मनीष सोनकर ने इस्तीफा दिया तो उनके पक्ष में प्रांतीय पुलिस सेवा संघ खड़ा हो गया। मंगलवार को पीपीएस संघ ने ट्वीट कर सीओ मनीष सोनकर की मानसिक प्रताड़ना के मुद्दे को उठाया और डीजीपी व अपर मुख्य सचिव गृह से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया और एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर, ठीक है, आईपीएस व पीपीएस संवर्ग के बीच अधिकारों तथा आपसी व्यवहार को लेकर चर्चा छिड़ गई। हालांकि इसी बीच डीआईजी झांसी रेंज से वार्ता के बाद सीओ ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। एसएसपी झांसी रोहन पी कने व सीओ मनीष के बीच अवकाश को लेकर किन परिस्थितियों में मनमुटाव बढ़ा यह तो जांच का विषय है, लेकिन यह प्रकरण इंटरनेट मीडिया पर आने के बाद वरिष्ठ अधिकारी बहुत तेजी से सक्रिय हुए। एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर व डीआईजी रेंज झांसी जोगेंद्र कुमार ने मामले में हस्तक्षेप किया। डीआईजी ने सीओ मनीष सोनकर से वार्ता की और उन्हें समझाया और भावावेश में कोई कदम नहीं उठाने की सलाह दी। भरोसा दिलाया कि वह वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे प्रकरण को लेकर बात करेंगे। तत्पश्चात सीओ मनीष सोनकर ने फिर ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कहा कि दोस्तों डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने उन्हें दूरभाष पर बात की और पत्नी व बेटी का हाल लिया। मेरी परिस्थितियों के प्रति संवेदना भी जताई।
तो गाइस इतनी बुरी नौबत इस समय यूपी में भैया कि लोग अपने परिवार की जान बचाने के लिए भी अपना इस्तीफा दे दे रहे हैं। ठीक है, छुट्टी मिल ही नहीं पाएगी गाइस। आपको पता है ना कि हर जगह वैकेंसियां खाली हैं। अब आप बताइए कि भाई लिमिटेड डॉक्टर होते हैं, लिमिटेड पुलिसकर्मी है, अगर कोई भी छुट्टी पर जाएगा तो काम कैसे चलेगा। यहाँ पर दिक्कत ये है, अगर समय से दोस्तों सारे मतलब नौकरियां निकाली जाएं, देखिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन है ना उसी हिसाब से दोस्तों लोग भी होने चाहिए, मतलब कर्मचारी भी होने चाहिए, डॉक्टर्स भी होने चाहिए। देखिए अब अगली अपडेट को जरा देखते हैं पहले। यूपी बोर्ड की परीक्षा तैयारियों पर कोरोना का ग्रहण लगा। अपडेट आई है प्रयागराज से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 भले ही स्थगित है, लेकिन बोर्ड मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में तैयारियां अनवरत चलती है। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने का असर मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर पड़ा है। अफसर से लेकर कर्मचारी तक संक्रमण का शिकार हैं। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि बोर्ड के अधिकांश अधिकारी व कर्मचारियों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी। जी हाँ दोस्तों, देखिए फिर से पंचायत चुनाव आ गया सामने। आमतौर पर पंचायत चुनाव व अन्य निर्वाचन कार्यों में यूपी बोर्ड प्रशासन नहीं लगाया जाता रहा है, क्योंकि बोर्ड में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाओं की तैयारियां लगभग वर्ष भर चलती है। इस बार चुनिंदा अधिकारी व कर्मियों को छोड़कर अधिकांश को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव कराकर लौटने वाले संक्रमण का शिकार हैं या फिर घरों में आइसोलेट हैं। बोर्ड के एक उप सचिव का निधन भी हो चुका है, वही कई उप सचिव इन दिनों संक्रमण से जूझ रहे हैं। तो गाइस बहुत बुरी हालत है कोरोना की। शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं अब जुलाई के बाद होंगी। अपडेट क्या है? अपडेट आई है प्रयागराज से। प्रदेश कैडेट माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए इंतजार करना होगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जुलाई माह तक परीक्षाएं होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो गाइस जुलाई में पेपर होने के चांसेस कम है। इस अपडेट से ये लग रहा है कि डीएलएड का पेपर कब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग डीएलएड की भी बातें करते रहेंगे वीडियो में। तो गाइस अगर डीएलएड का पेपर जुलाई में भी नहीं हो गया तो क्या अगस्त में आपका पेपर होगा? तो क्या प्रमोट का मामला फिर से गर्म आएगा? जी हाँ दोस्तों, देखिए जो बच्चे पास हैं डीएलएड के वो बच्चे प्रमोट को लेकर अपनी बात सामने रखते रहिए, नहीं तो फिर पीएनपी की लेट लतीफी के चक्कर में आपका साल बर्बाद हो जाएगा। अगली अपडेट में देखिए जरा। चुनाव ड्यूटी में कोरोना से निधन पर मिलेंगे 30 लाख रुपए। अपडेट है लखनऊ से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को निधन होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को सरकार ने 2 गुना करते हुए 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब ड्यूटी के दौरान दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस पर बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण में मौतों पर कर्मचारी के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। नई व्यवस्था में कोविड महामारी के कारण होने वाली मौतों पर भी 30 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी सभी प्रत्यक्ष व पारिस्थितिकी साक्ष्यों और सभी अभिलेखों के साथ अनुग्रह राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी सिफारिश सहित राशि के भुगतान का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। तो गाइस ये है पूरा मामला, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीएलएड परीक्षा की तैयारी आप लोग जोर शोर से करते रहिए, ठीक है। बाकी देखिए प्रमोट का मुद्दा गरमाएगा, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि अभी जल्दी में पेपर होने के कोई आसार नहीं है। 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे एक दिन में, लगभग 4 लाख है गाइस। आप अंदाजा लगा सकते हैं 3,82,000 केसेस, या टेस्टिंग में बीच में कुछ कमी भी आई जिससे केसेस डाउन हुए, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिए। चुनाव हुआ है दोस्तों, यूपी में रिजल्ट भी आया चुनाव को, तो सिंपल सी बात है अगले 7 दिन, ठीक है, 7 दिन के बाद दोस्तों हो सकता है कि केसों में फिर से मतलब वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है ना, जो इसका दिखने का भाई असर वसर होता है तो 2-4 दिन नॉर्मल लगता है। कभी कभी 1-1 हफ्ते का समय लग जाता है। तो फिर इसी लेकर कि 1 हफ्ते के बाद स्थिति क्लियर होगी। मतलब आप ये मान के चलिएगा 10 मई, ठीक है, 10 मई का इंतजार करिए। 10 मई के बाद अगर केसेस बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे, नहीं तो उसके बाद केसेस फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। देखिए कोरोना का पीक होगा, चुनाव समाप्त है, ठीक है। एक्टिव केसेस की संख्या दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 3.4 मिलियन केस हैं, लगभग 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो चलिए गाइस मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर जुलाई से पहले नहीं हो पाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा भी दोस्तों मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत से टीचर कोरोना के संक्रमण में फंस गए हैं, ठीक है। देखिए लगभग सभी टीचर भैया 28 दिन का बेड रेस्ट लेंगे। कोरोना में कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई अपनी जान पर नहीं खेलेगा। बाकी आपने इस अपडेट को देखा कि छुट्टी नहीं मिल रही थी तो भैया इस्तीफा दे दिया गया।
लेकिन इस्तीफा को बाद में वापस इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पर बात वायरल हुई। तो गाइस सोशल मीडिया जी हाँ एक आपकी ताकत है। बाकी आप लोग अपनी प्रमोट की मांग कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। बाकी हाँ एक बात और, जो बच्चे फेल होंगे देखिए उनका नुकसान होगा क्योंकि प्रमोट के नियम में कोई बदलाव वैसे होना मुश्किल है। तो जितने बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में बैक आएगी, ठीक है अभी स्कूटनी रिजल्ट आने दीजिए, स्कूटनी रिजल्ट के बाद स्थिति क्लियर होगी। जिन बच्चों का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा वो बच्चे तो प्रमोट हो जाएंगे कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो। बाकी फेल बच्चों का नुकसान होगा। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।